नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। एचआईवी के लाखों करोड़ों लोग हर रोज एचआईवी की दवा यानी एआरटी लेते हैं और बार बार ये सवाल उनके जहन में आता है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि एचआईवी की दवा से साइड इफेक्ट होता है क्या, क्या क्या साइड इफेक्ट होता है और साइड इफेक्ट होने से दवा बंद करनी पड़ती है क्या, क्या ये साइड इफेक्ट्स जानलेवा है। चलिए इस वीडियो को हम अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि साइड इफेक्ट्स असल में क्या होते हैं, इस साइड इफेक्ट की सच्चाई क्या है एआरटी की और ये साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात, एचआईवी आज के समय में एक ट्रीटेबल डिजीज है, लाइलाज बीमारी नहीं है। आप एचआईवी के साथ बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। आपको अगर एचआईवी की रेगुलर दवा ले रहे हैं, एआरटी जिन्हें हम कहते हैं, तो आपको किसी प्रकार से आपकी जीवन आयु कम होगी ऐसा संभव ही नहीं है। आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। ये एचआईवी एक नॉर्मल क्रॉनिक बीमारी जैसे है। एआरटी में जनरली 3 तरह का दवा होता है जिसका मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है और एक टैबलेट के रूप में इसको दिया जाता है। आमतौर पर ये काफी इफेक्टिव पोटेंट दवा है और इससे आपका वायरल लोड बिल्कुल अच्छा सप्रेस रहता है, आइडियली टारगेट नॉट डिटेक्टेड, मशीन के लेवल के नीचे। और CD4 पहले साल में 50 से 150, फिर और धीरे धीरे करके वो बढ़ते जाता है। अर्थात कि अगर आप दवा रेगुलर ले रहे हो, कॉम्प्लायंस अच्छा है, आप अच्छे डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप में है, तो आपका CD4 बढ़ेगा यानी इम्यूनिटी बढ़ेगी, वायरल लोड कम होगा यानी हम एचआईवी को हरा रहे हैं, दबा रहे हैं, मार रहे हैं। इसके आगे इसमें जो 3 दवा कॉम्बिनेशन होता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, बट ये साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है जिनके कारण आपको दवा बंद करनी पड़े। पहले ही मैंने बहुत बार चर्चा की है, साइड इफेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है और एक आम व्यक्ति के लिए, एचआईवी के व्यक्ति के लिए उसको पहचान पाना कई बार कठिन और मुश्किल भी होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर संपर्क में रहें, फॉलोअप रहें। आप मेडिकल स्टोर से, फार्मासिस्ट से, डिस्ट्रीब्यूटर दवा लेके खुद से खाते मत रहिए, ये आपके लिए जानलेवा है, आपने जान के दुश्मन बनने जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, रेगुलर फॉलोअप पे रहेंगे तो आपको साइड इफेक्ट के बारे में पहले ही सचेत कर सकते हैं, पहले ही पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए कुछ साइड इफेक्ट की बात करते हैं। पहला, जैसे टेनोफोविर, TDF, जिससे किडनी और बोन पे इफेक्ट होता है, बोन लॉस होता है और किडनी पे इफेक्ट होता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और इसकी जगह हम जनरली टैफ को यूज करते हैं, यानी TDF को हम चेंज करके टैफ, टेनोफोविर, अलाफेनामाइड यूज करते हैं, जो कि काफी ज्यादा सेफ है, जिससे बोन और किडनी पे नुकसान नहीं होता है। और ये साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कॉमन नहीं, कुछ ही पेशेंट्स में ये पाया जाता है, बट जरूरी है कि आप पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में रहिए। इसके अलावा अबाकाविर बहुत बार पेशेंट को दिया जाता है, ये किडनी के लिए सेफ है, लेकिन कुछ लोगों को अबाकाविर से स्किन या इन जनरल हाइपर सेंसिटिविटी या रिएक्शंस हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है, फिर से वही बात, कि आप डॉक्टर को मिलिए, संपर्क में रहिए और इसकी साइड इफेक्ट होने से पहले ही इसको आप रोक सकते हैं। बहुत सारी दवाइयां, खासकर जो इंटीग्रेस स्ट्रैंड इनहिबिटर्स हैं, डोलोपेग्राविर इत्यादि, इनसे वजन बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। आप इसको मेंटेन रख सकते हैं हेल्दी डाइट से और ये तो आपके लिए लाइफ सेविंग दवा है। इसके अलावा इफावायरेंस दवा से रात को नींद में डिस्टर्बेंस, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन इत्यादि हो सकते हैं। तो और आज के समय में इफावायरेंस तो जनरली हम अवॉइड ही करते हैं, यूज ही नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ माइनर साइड इफेक्ट दवा के स्टार्ट करने टाइम हो सकते हैं, जैसे थकान, सुस्ती, कमजोरी, थोड़ा सा नौशिया, वॉमिटिंग, और जनरली वो दवा की शुरुआत करने के बाद, चालू रखने के बाद वो खत्म हो जाता है। और बहुत बार मैं आपसे कहूंगा कि छोटी छोटी जो समस्याएं होती है, बहुत बार हमारी सोच के कारण होती है और दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता है। दवा खुद से कभी बंद ना करें, आज खाया कल नहीं खाया, परसों खाया, इच्छा हुई तब खाया, ऐसा मत करें। आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स इस दवा के ऑलमोस्ट नहीं है। साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए अपने को डॉक्टर साहब के पास, आपके जो भी डॉक्टर हो, हमारे पास हो, आपके कोई भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप रेगुलर संपर्क में रहिए, फॉलोअप में रहिए, साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा करते रहिए। केवल दवा खाते रहना एचआईवी का इलाज नहीं है और एचआईवी के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी बढ़ाना भी जरूरी है। उसके लिए रेगुलर फॉलोअप, कुछ वैक्सीन, ये सब इत्यादि जरूरी है। यहाँ पे हमने कुछ साइड इफेक्ट की चर्चा की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक मेंशन करें।
बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें सो दैट कि हर हफ्ते हम कुछ हेल्दी अपडेट आप तक पहुंचा सके। आपको कुछ अलग विषय पे बात करनी हो, चर्चा करनी हो, कुछ पूछना हो, समझना हो, प्लीज हमें बताएं। हमें अत्यधिक खुशी होगी कि हम आपसे जुड़ सके और आपकी कोई भी क्वेरीज को, क्वेश्चंस को आंसर कर सके। धन्यवाद।